नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशप्राणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक रहो इधर। हरे कृष्णा। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको जानकारी होगी कि मैं अभी अरवड़ी में हूँ, गुरु महाराज के गांव में। और यहाँ 25 तारीख को आया था। 15 दिन तक यही मेरा प्रवास है। और यहाँ थोड़ा नजदीक के गांवों में शहरों में प्रचार करेंगे हम। ये उनका आशीर्वाद है। अरवड़ी में गुरु जी की जन्म स्थली अरवड़ी धाम में। धन्यवाद सेवा के लिए। थैंक यू गुरु जी। तो आज हम श्री नित्यानंद प्रभु के जन्मोत्सव पर चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं नित्यानंद प्रभु, जैसे हमने कल बताया था, नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है। जो त्रेता युग में प्रभु श्री राम जी आए थे, उस समय उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मण के रूप में नित्यानंद प्रभु आए। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जब आए तो उनकी सेवा के लिए स्वयं बलराम जी आए। और वो ही कृष्ण कलयुग में नवद्वीप में जब प्रकट हुए हैं, तो उस समय बलराम जी जो है उनकी सेवा के लिए श्रीमान नित्यानंद प्रभु के रूप में आए। इसलिए इनका स्वभाव ही है, ये चलते फिरते सेवा के एक मूर्तिमान विग्रह है। और नित्यानंद, नित्य आनंद, ये स्वयं नित्य आनंद में, जैसे अभी गुरु जी बोल रहे थे, आदमी बड़ा दुखी। हम संसार के अंदर सब दुखी हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु कहते हैं नित्य आनंद, हर समय वो आनंद में है। इसलिए नित्य आनंद में भी रहते हैं और नित्य आनंद देते भी हैं। तो जिनको आनंद चाहिए वो नित्यानंद प्रभु की शरण है। तो नित्यानंद प्रभु है इस ये सेवा के मूर्तिमान विग्रह। कल हमने सुना था कैसे ये जो है भगवान श्री कृष्ण के साथ में भगवान अपने गोलोक में अपने परिकरों के साथ में नित्य लीला विहार करते हैं। और उस समय जो है नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम के रूप में उनकी अनेक अनेक लीलाओं में सहायता करते। दूसरा जो है, जितने भी आध्यात्म जगत के अंदर धाम है, वो धामों के रूप में अपने को प्रकट करते हैं। तीसरा जो है, उन धामों में जो भी ऐश्वर्य है, उन सारे ऐश्वर्यों के रूप में भी जो है नित्यानंद प्रभु अपने को प्रकट करते हैं। और भगवान से संबंधित जितनी भी सामग्री है, सब के रूप में ही नित्यानंद प्रभु है। धाम के धाम बनते हैं, धाम के घाट बनते हैं, धाम के जो है मार्ग बनते हैं, धाम के वृक्ष लता बनते हैं, धाम के पशु पक्षी बनते हैं, सब कुछ बनते हैं नित्यानंद। इसलिए ये जब इस भौतिक जगत में आते हैं तो फिर 5 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। और पहला है जो है संकर्षण के रूप।
और संकर्षण के रूप में जो है नवदीप है, वृंदावन है, द्वारका है, आदि आदि धामों को प्रकट करते हैं और उन धामों के ऐश्वर्य को प्रकट करते हैं। उन धामों के उपकरणों को प्रकट करते हैं। उन्हीं का एक अंश जो है फिर कारण दक्षाई विष्णु के रूप में है, जो इस भौतिक जगत में अनंत अनंत जो है व्यक्त क्या नाम है ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, कारण दक्षाई विष्णु। तो ये जो है इन्हीं के द्वारा, इस जो नित्यानंद प्रभु है उन्हीं का एक अंश है कारण दक्षाई विष्णु। और जो है सारे जीवों को प्रकट करते हैं, सारे तत्वों को, सृजनकारी तत्वों को प्रकट करते हैं। उसी का एक अंश गर्भोदक साई रूप में है, फिर जो इन ब्रह्मांडों को आधे जल से पानी से भरते हैं और उसमें अनंत शेष की सैया पर शयन करते हैं। माता लक्ष्मी इनके चरणों की सेवा करती है और उस समय इनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है और फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि करके फिर जो है स्वयं सृष्टि नहीं करते हैं, ब्रह्मा को सृष्टि के योग्य बनाते हैं और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आगे चल करके इन्हीं का एक अंश क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में फिर प्रकट होता है, जिसको कल हमने बताए थे। इस भूमंडल में 7 समुद्र हैं और उनमें से एक है दूध का समुद्र। उसी क्षीर समुद्र में जो है क्षीरोदक साई विष्णु शयन करते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है परमात्मा के रूप में हर सृष्टि के अंदर जितने भी जीव हैं, जितने भी अंडान हैं, अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम, अंडाणु, परमाणु, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, सब में ये प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जो है सबसे नजदीक का भगवान है वो है, क्या नाम है, क्षीरोदक साई विष्णु। देवता लोग यहीं जाकर के प्रार्थना करते हैं और जो है जितने भी अवतार होते हैं संत हैं इस धराधाम के ऊपर, धर्म संस्थापनताय, परित्राणाय साधुना, विनाशाय से दुष्कृता, इन सब के लिए जो है यही क्षीरोदक साई विष्णु जो है फिर कोटि कोटि अवतारों के रूप में प्रकट करते हैं। और उन अवतारों की सेवा के लिए नित्यानंद प्रभु फिर जो है अपना अपना विस्तार करते हैं, अनंत अनंत है, जो है रूपों में विस्तार करके फिर सेवा करते हैं। इसलिए नित्यानंद प्रभु है एक सेवक जो है, इस सेवा का एक मूर्तिमान विग्रह है। इसलिए श्रीपाद वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कहा है, नित्यानंद अहम नौमी सर्वानंद कर परम, हरि नाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। नित्यानंद अहम नौमी, अहम नित्यानंद नौमी, मैं नित्यानंद प्रभु को क्या करता हूं? कोटि कोटि प्रणाम कर। क्यों करते हो भाई? क्या बात है? विशेष बात क्या है? इसलिए करता हूं कि सर्वानंद कर परम। सर्वानंद कर परम, वो इतने दिव्य हैं, इतने आनंद स्वरूप हैं कि पूरे ब्रह्मांड को आनंद से भर सकते हैं, सारी सृष्टि को आनंद में बना सकते हैं। और हरि नाम प्रदम देवम, हरि नाम प्रदह, वो ही जो है देव है, वो भगवान है, वो कोई साधारण जीव नहीं है। स्वयं कृष्ण के समकक्ष है, स्वयं जो है राम के समकक्ष है और स्वयं जो है चैतन्य महाप्रभु के समकक्ष है। लेकिन फिर भी है सेवा भाव में रहते हैं, हर एक जीव को हरिनाम प्रदान करते हैं। नित्यानंद प्रभु किसी के पापों को नहीं देखते, किसी के अपराधों को नहीं देखते, किसी के अज्ञान को नहीं देखते, किसी के अंदर कितने दोष है ये नहीं देखते। वो तो केवल देखते हैं कि जीव भगवान का अंश है और ये संसार में पतित है, इसलिए उस पतित जीव के कल्याण के लिए फिर पूरी शक्ति लगा देते हैं और सबसे पहले उसे हरिनाम देते हैं। और ये ही हरिनाम जो है
प्रेम में परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार उसे भगवत प्रेम प्रदान करके कृष्ण प्रेम प्रदान करके उसे अपने धाम में भेजते। तो इसलिए बोलते हैं कि हरिनाम प्रदम देवम अवधूत शिरोमणि। अवधूत विरक्त हैं, किसी चीज में कोई भी आसक्ति नहीं है, एक आसक्ति है और वो है भगवान की सेवा में, बस। और कोई उसे संसार में कोई आसक्ति नहीं है। इस प्रकार जो है अवधूतों में जो शिरोमणि है, इस प्रकार के नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। रोहिणी वसुदेव यौ पितरौ राम कृष्णयो पद्मावती मुकुंदौ तौ संतौ जातौ द्विजोत्तमौ। रोहिणी वसुदेव यौ है, माता रोहिणी और वसुदेव के जो पुत्र थे, कौन थे? राम कृष्णयो पितरौ। जो राम कृष्ण हैं, बलराम हैं, जो उनके पिता हैं। किसके पिता हैं? सॉरी सॉरी, उनके जो पिता हैं वो हैं वसुदेव और माता रोहिणी, माता पिता उनके हैं बलराम जी के। ठीक उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु के तो पद्मावती मुकुंदवतौ, जो पद्मावती हैं और मुकुंद हैं संतौ जातो द्विजोत्तमो, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहे जाते हैं, वो उनके पिता हैं। तो हम सभी जानते हैं कि इनके जो पिता हैं, वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि सांडिल्य गोत्र में एक चक्र धाम में श्री नारायण चतुर्वेदी वास करते थे। उनके फिर पुत्र हुए सुंदरामल, और उनके पुत्र जो है हुए मुकुंद। मुकुंद जो है, जिनकी ख्याति जो है बाद में हड़ाई पंडित के रूप में हो, और ये जो है ऐसा भी कहा जाता है ये मिथिला में थे, ये मिथिला के पंडित हैं, लेकिन एक चक्र धाम में आकर के रहे। एक चक्र के बारे में जानते हैं आप सभी, एक चक्र धाम कोई साधारण धाम नहीं है, जिसमें पांडव 1 साल तक रुके। उसी एक चक्र धाम में जो है भीम ने बकासुर का वध किया था, और एक ब्राह्मण है परिवार की उन्होंने जो है क्या नाम है सुरक्षा की। जिस समय एक चक्र धाम के बारे में बोलते हैं कि जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था और भगवान श्री कृष्ण ने स्पेशली प्रतिज्ञा की थी कि इस युद्ध में मैं कभी भी अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूं, लेकिन एक दिन पितामह भीष्म ने ठान लिया था, क्योंकि उसके एक दिन पहले दुर्योधन ने पितामह भीष्म को कहा कि दादाजी न हो तो आप जो है इस सेनापति का पद छोड़ दो, और मैं किसी दूसरे को कर्ण को नियुक्त कर दूंगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि आप हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन आज जो है कई दिन हो गए हैं और एक भी पांडव को आपने कुछ नहीं किया, बल्कि आप लड़ हमारी तरफ से हैं लेकिन मन आपका पांडवों की तरफ से। अच्छा होगा ये पद भी छोड़ दो। अब एक क्षत्रिय के लिए इस प्रकार का बुना मरने से भी बढ़ता है। और उस समय जो है पिता में भीष्म का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने संकल्प लिया आज मैं युद्ध ही समाप्त कर दूं, और उन्होंने जो है तुरंत 5 बाण निकाल करके अपने उसमें रख लिया। और उस दिन जो उन्होंने युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया, इतना भयंकर युद्ध किया कि जो गांडावधारी अर्जुन था, जिसके भय से देवता भी भयभीत होते थे, जितने सारे दिव्यास्त्रों को देवताओं से भी जी जीत करके हासिल किए थे, आज वो अर्जुन जो है उस महाभारत के युद्ध में, उस युद्ध में पितामह भीष्म के सामने पसीना पसीना हुआ। पितामह भीष्म इतनी फुर्ती से बाणों की वर्षा कर रहे हैं
कि अर्जुन समझ ही नहीं पा रहा है, जो भी अस्त्र उठाता है उठाने से पहले ही पितामह भीष्म उसे ध्वस्त कर देते, तोड़ देते। तब जो है अर्जुन ने देखा कि पितामह भीष्म से पार करना है, उनको जीत पाना असंभव है। इसलिए उन्होंने आर्त कातर भाव, बड़ी मायूसी से भगवान श्री कृष्ण की तरफ देखा, आंखों में अश्रु। भगवान समझ गए अर्जुन की व्यथा को, और अहम भक्तों पराधीन, जैसे भगवान ने किया, भगवान की प्रतिज्ञा है, अहम भक्तों पराधीन ही स्वतंत्र ध्वज साधु ग्रस्त हृदय भक्त भक्त जना प्रिय। भक्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कौन ते प्रतिजान न मैं भक्त्या प्रणश्यति। इसलिए भगवान इमीडिएटली अपने रथ से कूद पड़े, और कूद करके जो है एक रथ का पहिया था, उसी को लेकर के पितामह भीष्म के ऊपर टूट पड़े। उसी समय पितामह भीष्म जो है रथ से उतर करके अपने अस्त्र शस्त्रों को रख देते, हाथ जोड़ करके बैठ जाते, प्रभु यही तो मैं देखना चाहूं, आपकी प्रतिज्ञा कितनी मजबूत। तब जो है उन्होंने, ऐसा भी महाभारत में कहा जाता है, मैंने सुना है, पढ़ा नहीं है, कि उन्होंने वो फेंक रहे हैं चक्र को, लेकिन चक्र पितामह भीष्म तक जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है भाई, क्या बात है? क्योंकि भीष्म भगवान के अनन्य भक्त है। ये चक्र स्पेशली दुष्टों के लिए है, न कि भक्तों के लिए। भक्तों का तो वो स्पर्श भी नहीं करता है, भगवान छोड़ते भी हैं तो भी परिक्रमा करके वापस आ जाता है। मानो हाथ उठा देता है कि प्रभु ए इनको मारना मेरे बस की बात नहीं। तो आज चक्र जो है बार बार लौट लौट करके भगवान के पास आ रहा। तब जो है भगवान ने कहा पितामह, अब ये चक्र मेरे हाथ में है, अब इसको कहां मैं गिरा। तब पितामह भीष्म जो है, क्योंकि महाजन है, महाजन जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों की जानते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु आप इस चक्र को, हमने सुना है कि आप कलयुग में नवदीप धाम में चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होंगे, और आपके बड़े भाई जो है कहाँ प्रकट होंगे, किस रूप में प्रकट होंगे, उस गांव का नाम क्या होगा। तो इसलिए आप जो है इस चक्र को वहीं फेंको, जहां आपके बड़े भाई नित्यानंद प्रभु प्रकट हो। और उसी समय जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है उस चक्र को पूर्व दिशा में फेंक, और सीधा जाकर के वो चक्र जो है जिस स्थान पर गिरा, और उस स्थान का नाम पड़ गया एक चक्र धाम। बोलो एक चक्र धाम की जय। तो इस प्रकार जो है ये एक चक्र धाम, ये साधारण धाम नहीं है, ये बैकुंठ ही है। हम्म। तो यहाँ बोलते हैं कि पद्मावती मुकुंदव तव संतौ दयातौ द्विजोत्तम। हाँ, द्विज उत्तम है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है जो है। तो आगे चल करके जो है इनकी जो माता है नित्यानंद प्रभु की, जैसे हमने जाना कि जो हाड़ाई पंडित हैं, वो जो है बड़े ही परम उदार हैं, महाविरक्त हैं, परम भागवत भक्त हैं, भगवत भक्त हैं। ठीक माता भी कम नहीं है, और भाई कम कैसे हो, हम्म, जो साक्षात भगवान की जननी बन रही है, वो जो है गुणों में थोड़ी कोई कम हो सकती है। हम्म, इसलिए जो है इनके बारे में बताया जाता है कि महान वैष्णवी है और पतिव्रता शिरोमणि है। और दूसरा जो है बोलते हैं कि जो गौड़ेश्वर के जो है राजा है, गौड़ देश के जो राजा हैं, मुकुट राय, उनकी ये जो है बड़ी लाडली सर्वगुण संपन्न एक कन्या है। और ये जो है राजा थे गौड़ देश यानी बंगाल के। बंधु हो, बंगाल की भी बड़ी महिमा है। हम्म, क्यों महिमा नहीं होगी भाई, जिसमें स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल में प्रकट हुए, श्री अद्वैत प्रभु बंगाल में प्रकट हुए, गदाधर प्रभु बंगाल में प्रकट हुए, श्रीवास प्रभु बंगाल में प्रकट हुए,
और आज हम सुन रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु, वो भी जो है बंगाल में ही प्रकट हुए। ये बंगाल की भूमि बड़ी पवित्र भूमि। इतना ही नहीं, जिन्होंने इस वृंदावन धाम को प्रकट किए, जो वृंदावन प्राय ऑलमोस्ट लुप्त हो चुका था, जहां डाकुओं का साम्राज्य था, जंतु है, जंगली जीवों का जो है साम्राज्य था, उस वृंदावन को जिन्होंने प्रकट किया वो भी बंगाल के थे। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, है, श्रील लोकनाथ गोस्वामी, श्रील भूवर गोस्वामी, ये सारे गोस्वामी बंगाल के थे। इसलिए बंगाल की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं। ये वृंदावन है, वृंदावन की तरह, और वृंदावन से भी ज्यादा, क्योंकि वृंदावन भूमि जो है माधुर्य की भूमि है, लेकिन वो औदार्य की भूमि है। वहां दोष अपराध सब कपते हैं, हिलते रहे, क्योंकि वहां कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू तो जो है वृंदावन में, अन्य धामों में, जहां बिल्कुल शेर की तरह सीना तान के चलते हैं। लेकिन बंगाल में, स्पेशल नवदीप धाम में, मायापुर में, बंगाल क्षेत्र में, वहां तो ये जो है बेचारे मर जाते हैं। जैसे भक्ति महारानी के जो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य, वो जो है बीमार पड़ गए थे, ऐसे बीमार रहते हैं, क्योंकि महाप्रभु के आशीर्वाद से, नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो जो है श्री नित्यानंद प्रभु का जो जन्म है इतना महत्वपूर्ण क्यों है? बंधुओं, महत्वपूर्ण क्यों नहीं होगा भाई? नित्यानंद प्रभु स्वयं गुरु तत्व है। इस संसार के अंदर गुरु तत्व ही सबसे भारी तत्व है। गुरु का मतलब ही होता है भारी, गूढ़, जो शासित करता है, शासन करता है, जिसमें गुरु तत्व में ही गोविंद का वास रहता है। कृष्ण है गुरु में वास है। तुम्हारो हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरो वैष्णव का। तो इसलिए जो नित्यानंद प्रभु प्रकट हो रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, साक्षात गुरु तत्व है। कल हमने सुना है, जो जो बलराम है वो गुरु हैं, लेकिन वो केवल उपदेश करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन बलराम तो जो है, उन शिक्षाओं को कैसे पालन करना है ये स्वयं जो है प्रैक्टिकल करते। जैसे बच्चे को जो है उंगली पकड़ पकड़ करके, जैसे प्रभुपा जी ने अपने कई सारे शिष्यों को जो है उंगली पकड़ पकड़ करके सिखाए, ऐसे करो, तिलक ऐसे लगाओ, क्या क्या नहीं सिखाया। एक गुरु तत्व जो है ऐसा ही तत्व होता है, अपने शिष्य को वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है ये प्रैक्टिकल आचरणों से इन्होंने सिखाया। आचरण कर कर प्रचार। इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा था, क्या नाम, हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी से कहा, तुम वास्तव में आचार्य हैं, क्योंकि तुम आचरण भी करते हो और प्रचार भी करते हो। तो इसलिए जो है ये जो नित्यानंद प्रभु के जन्म का जो लीला है क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये लीला कोई साधारण नहीं है। नित्यानंद प्रभु का जन्म कोई साधारण नहीं है, साक्षात गुरु तत्व ही प्रकट हो रहे हैं नित्यानंद प्रभु। दूसरा, मानव करुणा, जो भगवान की अनंत शक्तियों में जो करुणा शक्ति है, ये जो करुणा शक्ति सभी शक्तियों के ऊपर है, जिसके अंडर सारी शक्तियां काम करती हैं, आज उसी करुणा शक्ति का प्राकट्य है। और जो है ये ही चैतन्य महाप्रभु की लीला के आधार है। बिना इनके चैतन्य महाप्रभु की लीला आगे बढ़ नहीं सकती, एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। और इन्होंने जो है सारे जगत में
क्योंकि बिना नित्यानंद प्रभु के भैया जो कलयुग का जो धर्म है, नाम संकीर्तन यस्य है, जो कलयुग का जो धर्म है भगवत नाम, उसका प्रचार प्रसार करना बिना नित्यानंद प्रभु के हो नहीं सकता। तो इसलिए जो है ये प्रचार करना है श्री चैतन्य महाप्रभु को, और जो है सारे जगत के जीवात्माओं को क्या करना है, उद्धार करना है। तो नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव अवश्य ही है, जरूरी है। ये तुमको तो प्रकट करना ही पड़ेगा, इनके अलावा गौड़ लीला में कुछ है ही नहीं। इसके अलावा गौड़ लीला में कुछ नहीं है। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि प्रथमे आइला नित्याई चंद्र महाशय, तारा पाछे प्रभु आइला सचिदानंदन। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कि प्रथमे आइला निताई चंद्र महाशय, पहले चैतन्य लीला में श्रीमन नित्यानंद प्रभु को प्रकट कराया। क्योंकि जो गुरु वर्ग है भगवान की लीला में वो पहले प्रकट होते, और जो है तारा पाठ है प्रभु आइला सचिदानंदन, उसके पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो। तो इसलिए जिस समय उनके प्राकट्य का समय हुआ था निताई चांद के, उस समय जो है हम सभी जानते हैं कि जो है माघ मास था, शुक्ल पक्ष था, और त्रयोदशी का दिन था। ये सन 1474 में पश्चिमी बंगाल में। तो उस समय जो है भगवान के जो प्राकट्य का जो समय हुआ था, वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि एक चक्र गांव वो क्या था, मतलब मानो है वो बैकुंठ ही बन गया था। चारों तरफ शांति थी, है। जैसे श्री भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट हुए थे, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि उस समय जो है अतः सर्व गुणोपेते कालः परम शोभना, यरहि एव अजन जन्म ऋक्ष शांत ग्रह तारका। भगवान श्री कृष्ण का जब प्रकट होने का जो समय आया था, उस समय अतः सर्व गुणोपेत, सर्व गुण है उपेत, सारे गुणों से संपन्न हो गया था। कौन संपन्न हो गया था? काल परम शोभना, परम शोभनीय हो गया था सब गुणों को लेकर के। अर्थात जो पृथ्वी थी वो धन धान्य से भर चुकी थी। जहां भी देखो बंजर भूमि भी पूरी तरह, जैसे बसंत ऋतु में चारों तरफ जो है हरियाली है और फूल जो है पीले पीले दिखाई देते हैं, ऐसे ही जब नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था उस समय माता पृथ्वी मानो सज धज करके है, क्योंकि वो भी तो कृष्ण ही है। और पृथ्वी जानती है अपने स्वामी का, अपने प्रभु का सम्मान कैसे करना। तो इसलिए सज धज करके लता वृक्ष सब हरियाली से भर चुके थे, पेड़ फल फूलों से लद गए थे। हर महीने का, हर मास का है, हर ऋतु का फल, सब कुछ जो है एक ऋतु में देखने के लिए मिला। और जो है जल, नदियां, सरोवर, एक तो उनका जल जो है एकदम स्वच्छ हो गया था, निर्मल हो गया। क्योंकि जैसे हम जानते हैं निर्मल जन मोहि सोई पाओ, मोहि छल छत्र कपट नहीं पाओ। तो इसलिए जल भी जो है कैसा हो गया था, एकदम स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया था। और कमलों से, अनेक अनेक प्रकार के कमलों से, लाल है, पीले कमल हैं, श्वेत कमल हैं, नील वर्ण के कमल हैं, पूरा भर गए।
और अनेक पक्षी को पूजत, कोकिल हंस सारस गणा, कीड़े च मयूराकुले। पक्षियों के मन आनंद से भर गए थे। आनंद में जो है मानो भगवान का संकीर्तन कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो। निताय गो प्रेम नंदे, जय निताय, जय निताय। मानो निताई के आगमन की सूचना दे रहे हैं। आकाश, आकाश निर्मल हो गया। जितने भी आकाश के अंदर रात्रि में तारे हैं, ग्रह तारे नक्षत्र हैं, सब शुभ मुहूर्त में सब शुभ हो गए थे, मतलब अशुभ कुछ भी नहीं बचा। तो इस प्रकार जो है वातावरण एक तो वैकुंठ की तरह और पूरा ऐश्वर्य से भर गया था। मतलब क्योंकि पृथ्वी जो क्या नाम है, पृथ्वी थी धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। वृक्ष लताएं क्या नाम है, वो जो है सब भर गए थे। नदियां जो हैं क्या नाम है, खनिजों से हैं, हीरे मोतियों से भर गई। क्या नाम है, आपके जो पहाड़ थे हैं, वो जो है विस्फोट के अपने आप उनके अंदर खनिज निकल, खनिज पदार्थ बाहर निकल निकल करके आ। तो इस प्रकार जो है ये सब सूचना मानो किसी ये सूचना दे रहे हैं कि आज किसी विशेष महापुरुष का अवतरण होने वाला। ये लक्षण तो तभी प्रकट होते हैं। हम जैसी दुष्ट आत्मा आती है तो लक्षण एकदम गड़बड़ा जाते हैं। हैं? लेकिन ये शुभ लक्षण है, और शुभ लक्षण किसी शुभ व्यक्ति के लिए ही संकेत करते हैं। और वास्तव में तो सारे शुभों के शुभ है, सब शुभ इनके अंदर काम करते हैं। इसलिए जो है ये सब मिल करके एक शुभ संकेत दे रहे थे। और उसी समय माता रोहिणी के जैसे माता रोहिणी के गर्भ से बलराम का प्राकट्य होता है। ठीक उसी प्रकार दोपहर के समय माता पद्मावती के गर्भ से श्रीवन नित्यानंद प्रभु का अवतार होता है। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। नित्यानंद प्रभु के बारे में एक बात और कहते हैं। जब इनके पिता हाड़ाई पंडित पद्मावती के साथ विवाह किए थे तो एक लंबे समय तक कोई संतान नहीं हुई, इसलिए बड़े दुखी थे। इनके भी पिता जो है माता वो दुखी थे कि इस वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इन्होंने जो है एक चक्र धाम में शिव जी की स्थापना की है, जो हाड़ाई ईश्वर हाड़ाई महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और शिव जी की स्थापना की, और उन्होंने जो है उसकी बड़ी श्रद्धा से भक्ति भाव से जो है पूजन किया। हमें जानना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हम जैसे शिव जी को, दुर्गा को बड़े हल्के में लेकर के तिरस्कार कर देते, नहीं नहीं। गोपियों ने जो है कात्यायनी देवी की पूजा की जो दुर्गा है। हड़ाई पंडित ने जो है हम देखते हैं कि उन्होंने जो है उनकी पूजा की। नवदीप में भी हम देखते हैं जगन्नाथ मिश्र के यहाँ शिव जी जो है वहां पर भी उपस्थित हैं। तो ये सिर्फ कृष्ण भक्ति में सहायक हैं। हम ईश्वर के रूप में हैं, परमेश्वर के रूप में इष्ट हम अपने कृष्ण ही मानते हैं। लेकिन कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की भक्ति में जो सहायक सब जो होते हैं उनको हम सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। तो हाड़ाई पंडित और पद्मावती ने बड़ी श्रद्धा के साथ में शिव जी की जो है आराधना की। शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिए, वरदान नहीं निवेदन किए कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, और आपके पुत्र के रूप में मेरे जो आराध्य देव हैं श्री संकर्षण, वो ही तुम्हारे जो है पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। और आज वो ही संकर्षण माता हाड़ाई के गर्भ से जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुए। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। एक चक्र धाम की। देवता लोग आकाश में बड़े प्रसन्न हुए।
दुंदुभियां बजाने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गान करने लगे। इस प्रकार जो है खुशहाली मनाने लगे। जब लाला का जन्म हुआ और जो है जब माता पिता ने उसको देखा, एक सुंदर सा बालक जो महान ज्योतिष पुंज से ढका हुआ है, छवि अति सुंदर है, चिकने पात हैं, आंखें कमल की तरह, चेहरा कमल की तरह खिला हुआ है, केस गहरे काले, स्निग्ध और मुलायम है, हाथ और जो है पैर, उनके तलवे हैं एकदम ललाई लिए हुए हैं। इस सुंदर इतना अद्भुत बालक को देख करके और जो है, माता पद्मावती, हाड़ाई पंडित आनंद के समुद्र में डूब। क्यों नहीं डूबेंगे भाई, साक्षात आनंद ही, नित्य आनंद। हम्म, इसलिए जो है वो आनंद में डूब गए। और जो है उन्होंने जो है ये संवाद धीरे धीरे करके पूरे गांव में फैल गया। और जैसे ही गांव के लोगों ने सुना कि पद्मावती के यहाँ लाला का जन्म हुआ, बस फिर क्या था, माताएं सब सज धज करके और मंगलमय द्रव्य लेकर के और जो है मंगलमय गीत मिल करके सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में कहां से आ गए, मानो देवताओं की पत्नियां ही अपने स्वामी का दर्शन करने के लिए, अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए, अपने आराध्य का दर्शन करने के लिए स्त्रियों के रूप में सज धज करके मंगलमय द्रव्य लेकर के हजारों हजारों के झुंड होकर के जो है उनके घर की तरफ आगमन हो रहा है। जिस समय वो चल रहे हैं, उनकी चोटियों से जो फूल सजे हुए हैं चोटियों में गिर रहे हैं, मानो ऐसे लग रहा है देवता लोग पुष्प वृष्टि। गलियां, मोहल्ले फूलों से भर गए थे, इतना जो है पुष्प वृष्टि हो जैसा हो रहा था। और जो है सब जो है लाला के यहाँ, मतलब पद्मावती के घर में पहुंचते हैं और उन्होंने जो है लाला के दर्शन किए। और जैसे ही शिव को देखा, सभी मंत्र मुग्ध हो, आनंद के समुद्र में डूबे, मानो कृष्ण प्रेम ही मूर्तिमान हो करके और जो है नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हुआ है। इस ये जो अवतार है, ये जो अवतार को, इसका जो है क्या नाम है, विशेष ये गुण जो है वो है अवतार। गुण का मतलब है प्रकट नहीं, छिप छिप करके है। तो गुणा से इसका क्या है, क्यों इसको गुण कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, श्रील रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में बताते हैं, गोपने करुणा, मानो गोपनीय रूप से भगवान की जो अनंत अनंत शक्तियां हैं, उसमें से जो करुणा शक्ति है, जो सब शक्तियों की अधिष्ठात्री देवी है, सब शक्तियां जिस करुणा के सामने प्रकट मतलब कार्य करती है, जहाँ करुणा खड़ी हो जाती है तो बाकी सब शक्तियां झुक जाती हैं। और उसका जो है प्रमाण देखने में मिला है, जब माता यशोदा कन्हैया को जब पकड़ रही, हाथ में छड़ी थी, और माता सोच रही थी मेरा लाला है, मैं भला नहीं पकड़ सकी, धिक्कार है मेरे लिए। तो उस समय उनकी जो ऐश्वर्य शक्तियां थी,
वो माता यशोदा को ये बताना चाहती थी कि माँ तू क्या सोच रही है, तू अपने लाला को पकड़ना चाहती है, जिस लाला को बड़े बड़े यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत तनवंते दिव्य स्तवै वेदे सांग पदः कर्मोपसदि गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यश्यन्तान विदु सुरासुरगुणाय देवाय तस्मै नमः। हाँ, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, शिव जी जैसे देवता, जिनकी एक झलक प्राप्त करने के लिए तरसते रहते हैं, और तू उनको पकड़ना चाहती है, हैं? आश्चर्य बड़ी बात है। हमारी हिम्मत कैसे हुई मैं हमारे स्वामी को पकड़ने के लिए। तो उस समय माता का जो प्रयास था, है बड़ा अद्भुत प्रयास, और उन्होंने हार नहीं मानी। तब फिर जो है भगवान की करुणा, माता का प्रयास देखकर, और भगवान की जो करुणा शक्ति थी वो प्रकट हो गई। और जैसे ही करुणा शक्ति प्रकट हुई तो अन्य जितनी भी शक्तियां थी सब जो है झुक गई, सरेंडर कर दिया। और उस समय कृष्ण खड़े के खड़े रह गए और माता ने फिर पकड़ा। तो इसलिए गुण इसलिए है कि रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भगवान की वो ही करुणा शक्ति आज नित्यानंद प्रभु के रूप में प्रकट हो गई। करुणा ना होई वे कांदिया कांदिया है, क्योंकि गुरु तत्व है ना, इनके अलावा और कौन करुणा कर सकता है। उन्हीं का एक अंश के रूप में फिर गुरु है, उन्हीं की जो है एक अंश की जो झलक है सारे ब्रह्मांड के अंदर जितने भी गुरु हैं सबके अंदर देखने के लिए मिलती है। इसलिए जितना करुणा में गुरु होता है, दयालु में गुरु होता है, उतना ब्रह्मांड में और कोई करुणा में नहीं। तो आज इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव है वो कोई साधारण आविर्भाव नहीं है, संसारी जैसा आविर्भाव नहीं है, ये महान गोपनीय आविर्भाव है। क्योंकि आज स्वयं भगवान की जो करुणा शक्ति है आज नित्यानंद प्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हो जाती है। बोलो नित्यानंद प्रभु की जय। सनातन गोस्वामी बोलते हैं बृहद भागवतामृत में, बोलते हैं कि नित्यानंद कभी भी स्वयं को सामने नहीं रखते, वे मंच तैयार करते हैं लेकिन हमेशा मंच के पीछे रहते, सारी व्यवस्था ये करते हैं, कोई भी लीला की जो है संपन्न करने के लिए नित्यानंद प्रभु सब मंच तैयार करते हैं लेकिन कभी भी फ्रंट में नहीं है। इसलिए गुण है ये, समझे ना, काम कोई कर रहा है और फ्रंट में कोई दिखाई दे रहा है। ये है। हम देखते हैं कि संसार में लोग करेंगे कुछ नहीं, और जैसे ही कैमरा आया तो जो है धक्का मार मार करके सामने पहुंच जाएंगे। फिर वो सीनियर जूनियर का कुछ भी वो नहीं देखते हैं, बस है, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ हमारा फोटो आ गया, बस ये ही सफलता है, भक्ति की फल मिल गया भक्ति का फल। लेकिन सनातन गोस्वामी स्पष्ट करते हैं ये गुण आशय इसलिए है इस जन्म का, इस अवतार का, क्योंकि ये जो अवतार है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला के लिए सारा मंच तैयार करता है लेकिन कभी भी फ्रंट में नहीं। इसलिए जो है बोलते हैं, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि लॉर्ड नित्यानंद appeared very quietly but without him लॉर्ड चैतन्य मिशन कैन नॉट मूव। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोलते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु हैं उनका जो जन्म है बड़े शांत उसमें हुआ है वातावरण में, कोई ज्यादा है शोर शराबा है, जैसे क्या नाम है भगवान कृष्ण के जन्म के समय में धूमधाम हो रहा था, इतने पहरेदार गार्ड क्या क्या सिक्योरिटी है, बादल दबदड़ा रहे थे, क्या क्या नहीं हो रहा था। लेकिन ये नित्यानंद नित्यानंद शांत है और शांत ही वातावरण में वो लायक कर, इसलिए गुण जो है ये प्राकट्य है नित्यानंद, वो कभी भी शोर शराबा लायक नहीं कर,
वो दिखावा कम, ना के बराबर, और प्रैक्टिकल ज्यादा। इसलिए जो है उनका जो है ये जो अवतरण है एक शांत उसमें है, शांत वातावरण में, और स्वयं शांत है। लेकिन इनके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए नित्यानंद प्रभु के अवतार से जो है हमें एक विशेष शिक्षा लेना चाहिए कि भगवान के सबसे बड़ा बल है करुणा। हम्म, आज करुणा का ही प्राकट्य हुआ है, और इससे शिक्षा ये लेना चाहिए, बिना करुणा किए जीव भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकता। समझ लो। और असली करुणा क्या है? असली करुणा है कि जो भक्त होते हैं, भक्ति के अंदर ही करुणा देखने के लिए मिलती है। और वो करुणा किसके रूप में होती है? वो होती है प्रचार प्रसार। क्योंकि जो भक्त होगा वो कभी भी बैठ नहीं सकता, वो जीवों के दुख को देख नहीं सकता है, जीवों की समस्या को वो देख करके अपने को रोक नहीं सकता। इसलिए अनेक संकटों में भी होकर के, अनेक समस्या में भी होकर के वो प्रचार जरूर कर लेना। दूसरा जो है, ये दूसरी शिक्षा ये मिलती है कि जो सबसे आवश्यक तो होता है वो है शांति। तो श्री नित्यानंद प्रभु का जो अवतरण है एक शांत स्वभाव में। नित्यानंद प्रभु हमेशा जो है शांत हैं, और जो है वो शांति ही लायक करते हैं। एक दूसरा एक जो है क्या नाम है, वो कभी फ्रंट में दिखावा नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल में ज्यादा रहते हैं। तीसरा जो है, नित्यानंद प्रभु से जो है शिक्षा मिल रही है कि जो गौड़ीय लीला है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, प्रचार प्रसार करना हरिनाम का, हम्म, और जो है जैसे हमने पीछे सुना था, क्या नाम है, जो चैतन्य लीला का जो आधारशिला है वो नित्यानंद प्रभु है। और जो है इन्हीं के द्वारा सारे जगत का उद्धार हो सकता है, इन्हीं के द्वारा हरिनाम का प्रचार प्रसार हो सकता है। तो इसलिए नित्यानंद के अलावा ये जो कार्य है और कोई दूसरा कर नहीं। तो इसलिए इससे शिक्षा हमें ये लेना चाहिए कि हमें भी नित्यानंद प्रभु के सहयोगी बन करके, उनके एक छोटे से दास सेवक बन करके हमें भी जो है इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और जो है एक शिक्षा ये मिलती है कि जो स्वयं पीछे रहता है, बड़ी सबसे बड़ा होता है, वही सबसे बड़ा होता है। तो इस प्रकार जो है श्री नित्यानंद प्रभु हालांकि खंड में वो कभी नहीं आते हैं, उनका एक ही काम है कि चैतन्य महाप्रभु जैसा आदेश करते हैं उस आदेश का पालन मात्र करते हैं। देखा जाए तो जो ये जो समर्पण है, ये समर्पण उसे सबसे बड़ा बना दे। जो समर्पित है वो ही जो है फिर सबसे बड़ा कहलाता है। जो समर्पित नहीं हो पाते हैं वो अपने को बड़ा समझने के उसके प्रयास में है, खुद बड़ा बनने के प्रयास में वो सबसे छोटे हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमें जो है समझ है, क्या नाम है, नम्र भाव से और ज्यादा दिखावा न करते हुए हमें जो है भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, नहीं, ये दिखावे का नहीं, भगवान सबको देख रहे हैं, गुरु सब समझते हैं कौन सेवा कर रहा है और कौन जो है आगे पीछे जो है दिखावा कर रहा है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी सेवा में लगे रहना चाहिए। बाकी कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है वो हमारा काम नहीं है, वो गुरु का काम है और भगवान का काम। और वो अपने काम को, अपने दायित्व को अच्छी तरह से निभाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो निभाते नहीं। तो इस प्रकार जो है हम आज इनसे शिक्षा लेते हैं नित्यानंद प्रभु से, हैं अक्रोध परमानंद नित्यानंद राज। आज उनका जो है आविर्भाव दिवस है, जिसको हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेम नंदे। हरे कृष्ण।
परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। आज नित्यानंद त्रयोदशी के पावन दिवस पे आपने ये सुंदर निताई कथा सुनाई हम सभी भक्तों को, और हम सभी को श्रीमान नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिवस के लिए तैयार किया। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, श्री नित्यानंद प्रभु के प्रिय महामंत्र के उच्चारण से हम परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और साथ ही में श्री नित्यानंद प्रभु से श्री प्रभुपाद, सभी आचार्य, गुरु महाराज और महाराज जी आपसे भी प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर कृपा कीजिए कि हमें भी भगवान के नाम के प्रति और धाम के प्रति और अल्टीमेटली गौरांग महाप्रभु के चरणों में हमारा भी अनुराग उत्पन्न हो, आसक्ति उत्पन्न हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आपके चरणों में दंडवत अर्पण करते हुए आज के सत्र को यहीं विराम देते। आप सभी परिचित होंगे, आज दोपहर तक फास्टिंग होता है, फास्टिंग टिल नून। सो श्री नित्यानंद प्रभु का प्राय 11-12 बजे अभिषेक होता है। अपने अपने मंदिरों में समय चेक कर लीजिए और उसके उपरांत ही आप अन्न ग्रहण कीजिए संभव हो तो। श्री नित्यानंद राम आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। श्री नित्यानंद त्रयोदशी की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। एक चक्र धाम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य श्री राधे श्यामानंद स्वामी महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।